हेलो ऑल पढ़ाकूज। सो आज हम प्लान करेंगे और ये डिज़ाइन करेंगे, कुछ ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन करने का प्लान है जो एक बेसिकली आप केपीआईज के थ्रू हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ दिखाएंगे। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अमाउंट, ये वो दिस दैट। यहाँ पे फिल्टर्स बाद में लगाएंगे, स्लाइसर लगाएंगे, और यहाँ पे ट्रेंड वी विल शो एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। तो ये एक घासों का बोर्ड बनाना है हमें। और ये डेटा मुझे मिला है chandu.org से या chandu.com, चंदू यूट्यूब चैनल जो है। थैंक यू चंदू जी फॉर दिस, आई विल गिव यू क्रेडिट फॉर दिस, बट मेहनत मेरी है, डेटा आपका है। तो ये डेटा ये है, ये डेटा अप्रॉक्सीमेट मेरे पास 2400 डेटा है इस एक्सेल फाइल में जिसमें हमें निकालना है। तो ये डेटा जो आया था इसमें दो चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। पहला तो डेज़ टू डिलीवर, अगर ये मैं फिर से हटा दूँ और इसको फिर से वो डालूँ, तो ये तीन चीज़ इसमें नहीं थी। अब मुझे ऐसा है कि जो रिक्वायरमेंट आई है बेसिकली, तो रिक्वायरमेंट में हमें क्या दिखाना है कि टोटल ऑर्डर्स दिखाने हैं, टोटल क्वांटिटीज़ दिखानी है, टोटल अमाउंट दिखाना है, एवरेज रेटिंग दिखानी है, एवरेज डे टू डिलीवरी दिखानी है। तो दूसरा है ट्रेंड इन द लास्ट वीक, तो हमें वीक का कुछ चाहिए होगा कि कौन सा वीक चल रहा है। हाउ आवर कस्टमर्स लाइक टू बाई, हाउ मेनी दे बाई, विच प्रोडक्ट आर पॉपुलर, ओवरऑल जेंडर स्प्लिट्स, वेयर डू कस्टमर लीव, हाउ लॉन्ग वी टेक टू शिप, एंड हाउ हैप्पी आवर कस्टमर्स आर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हमें देने हैं इस डेटा से हमारे कस्टमर को। तो सबसे पहले हम डेटा पे जाते हैं और डेटा पे देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट है, ट्रांजैक्शन आईडी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, अमाउंट है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, कस्टमर जेंडर है, ऑर्डरिंग मोड है, रेटिंग है, स्टेट है, और कंट्री है। तो डेज टू डिलीवर हम निकाल सकते हैं कि कितना दिन डिलीवरी लगा रहे हैं। तो वो डिलीवरी लगा सकते हैं कि भाई कब शिप डेट कब था माइनस ऑर्डर डेट कब था, तो हमारा कितना दिन लग रहा है डिलीवरी में वो निकल के आ जा रहा है। कौन सा वीक में हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ फार्मूला कॉल वीक नंबर, और इसमें किस डेट को हमारे पास ऑर्डर आया था, ये कैलकुलेट निकल के आ जाएगा कि किस वीक में कितना हमारे पास डेटा आ रहा है। और जेंडर वैल्यू में हम यहाँ पे कर सकते हैं इफ एस, पहला केस में अगर ये इज इक्वल्स टू एम है तो वैल्यू क्या दे दो, मेल दे दो, कॉमा अगर ये वाला इज इक्वल टू एफ है तो वैल्यू क्या दे दो, डबल कोट्स में फीमेल दे दो, कॉमा अगर ये वाला कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो वैल्यू क्या दे दो, अननोन। कर सकते, अननोन, ठीक है। डन, मेरा ये इफ ब्लॉक तैयार हो गया और ये वैल्यूज अपने आप आ गई यहाँ पे। सो नाउ वी आर रेडी विथ दिस। अब यहाँ पे ना कहीं पे एन भी आ रहा है चूँकि हमारे पास वो है या कुछ है, तो इस डेटा को तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ देखेंगे अब इसको हम अननोन वैल्यू में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ अगर अननोन वैल्यू उसमें दिख रही है, सो एक बार इसकी फ़िल्टरिंग भी कर लेते, देख लेते इसमें कोई ऐसी वैल्यूज़ तो नहीं है जो हमारे काम की नहीं है। हम यहाँ गए, राइट क्लिक किया, डेटा लगाया, डेटा में हमने कोई डेटा लगा के एक बार चेक कर लेना है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। डेटा लगा रहे हैं, फ़िल्टरिंग को ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये टेबल बना हुआ है और टेबल में कभी कभी वो फ़िल्टरिंग का ऑप्शन नहीं देता है। कोई बात नहीं, हम इसको फिर से देखेंगे एक बार, इसकी फ़िल्टरिंग करके हम फिर से देखेंगे कि क्यों नहीं ये फ़िल्टरिंग हो रहा है। नॉर्मल ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा वन बाई वन जो डेटा प्रॉब्लमेटिक डेटा है। ये जेंडर में देखिए हमारे पास एफ है, एम है, ओ है और ब्लैंक है। तो ओ वाला प्रॉब्लम करेगा हमारे को।
तो देयर आर लॉट ऑफ ओज देयर, ठीक है। तो हमको इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि इस ओ को कैसे ट्रीटमेंट हम करें। तो बेसिकली हम यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, इसको बोलेंगे कि इसको ओ चेक कर लो और अननोन को OTHER अदर कर दो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अब और हम देखेंगे कि FMO ब्लैंक्स भी कुछ कुछ हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्लैंक्स देयर, तो हमको एक ब्लैंक के लिए भी चेकिंग करनी पड़ेगी। डन। सो ये डेटा का थोड़ा सा मॉडलिंग भी हम कर ले रहे हैं, जिसको हम साफ सफाई करना बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, एक्सट्रैक्ट तो हमने कर ही लिया है। अब ओ में एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये वाला यहाँ ओ अदर से ठीक था, तो हमने हटाया ओ कॉमा, फिर से हमने बोला इसको चेक करो भैया, अगर ये वाला ब्लैंक है तो यहाँ पे डाल दो अननोन, नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विथ इट। अब हम वापस से देखें, हमने चारों को टील कर लिया है। सो नाउ वी आर डन विथ इट। क्वांटिटी में देख लेते हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी तो नहीं है जो नॉन न्यूमरिक क्वांटिटी हो, नहीं, ऑल नंबर्स आर देयर। प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कुछ ऐसा जो नॉन प्रोडक्टिव दिख रहा हो, नहीं, ऑल आर गुड टू गो। ट्रांजैक्शन आईडी में भी हमें सब ठीक ही दिख रहे हैं, TX कोई वैसा नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, वी हैव ऑल रिटन। यूनिट प्राइस में भी हम देखेंगे कोई ब्लैंक्स नहीं दिख रहा है और कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दिख रही है। अमाउंट में भी हम देख लें, अमाउंट में भी ऑलमोस्ट ऑल ओके। ऑर्डर डेट में जनवरी फरवरी मार्च ऑल ओके। शिप डेट में भी ऑल ओके, ये चेक कर ही लिया है हमने। इसमें देखें, इसमें ऐप है, इंस्टाग्राम में पार्टनर ऐप है, target.com है और वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें कोई ब्लैंक नहीं है या कोई वैसा नहीं है। रेटिंग में भी 1 2 3 4 5 5 रेटिंग्स हैं। स्टेट्स में सिर्फ कैलिफोर्निया है और यहाँ पे भी खाली नहीं है। सो वी हैव दिस, हमने डेज टू डिलीवर निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। सो नाउ वी आर गुड टू गो। सो ये, अच्छा, ये तो मैंने डेटा यहाँ पे चेंज कर दिया, ओके, कोई बात नहीं। इस डेटा को हम अपने वाले शीट में कॉपी कर लेते हैं, सो दैट वी आर डन विद इट। डेटा में गए, फिर डेटा हटाया, क्योंकि ये काम को अननेसेसरी मैं 2 बार करूँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो जो दूसरी वाली शीट में हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डैशबोर्ड अभी नहीं बनी हुई हैं, वी आर ऑल फ्री वन, तो हमने यहाँ किया और हमने ये डाल दिया। सो नाउ द डेटा इज़ बीइंग कॉपीड, डन। और यहाँ पे हम सिर्फ यही खोल के रखेंगे ताकि हमें दोबारा परेशानी ना हो, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले ये वाली डिज़ाइन बैक वाली डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे। तो बैक वाली डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले एक यहाँ पे इसको उठाया और बोला एक बना दो और उसका रीनेम दे दो डैशबोर्ड, DASHBOARD डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड्स पे हम कुछ करना नहीं है, सिंपल घर आके इंसर्ट करके एक शेप्स लेना है। शेप्स में कुछ ऐसा शेप लेना है और इसमें देखिए 22 रो तक दिख रहा है, तो हम एक ऐसा रो डिज़ाइन करेंगे जो 22 तक का कवर कर दे। डन हो गया। और इसको हम शेप फिल में जाएंगे एंड वी विल फिल विद सम गुड कलर्स, जो भी कलर हम करना चाहते हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड थीम है वाला, हमने वो कर दिया। अब इसी को Ctrl+C Ctrl+V करेंगे और इसको ही चिपका देंगे यहाँ पे, और ये हमारा टी तक है, LMNOT यू तक खींच देंगे। चलिए डन। और इसको थोड़ा सा लाइट वर्जन पे डाल दे रहे हैं, हो गया। अब ये ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया। अब इसमें बाद में हम क्या करें, तो कि ये घूमे नहीं, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बाद में, वी कैन जस्ट फ्रीज इट। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सॉरी नीचे में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे
व्यू फ्रीज पेन्स, और ये फ्रीज पेन रखा देंगे। अब क्या हो जाएगा कि ये डेटा हिलेगा नहीं। अभी तो मैंने गलती कर दिया फ्रीज पेन लगाने में। अभी फ्रीज पेन को अनफ्रीज करेंगे, वापस इसको इधर लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, और ये लास्ट वाले कॉर्नर में आके यहाँ हम आए, एक पीछे आए, एंड देन साइलेंटली वी विल फ्रीज दिस विदाउट सेइंग एनीथिंग। सो नाउ दिस इज फ्रीज। अब आप कुछ भी एरो कीजिए, आपका ये घसक सकता है बट ये नहीं घसकेगा। तो अब इन दोनों को भी मैं जोड़ देता हूँ, और इन दोनों को भी जोड़ के मैं बोलता हूँ दोनों को एक बना दो। चलो, ऐसे कुछ बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये रहा ग्रुप। पहले इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, बगल वाले को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। अभी दोनों साथ में हिलेंगे। अब ऊपर नीचे भी कहीं नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर। तो वी आर डन विद इट। अब इसको सेव कर लिया। अब हमें अगला क्या करना है, KPIs डालना है। तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ डालना है, जो कि हमें यहाँ से भी दिख जाएगा। टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, एवरेज रेटिंग, एवरेज डेज टू डिलीवर। ओके, ठीक है। तो हम इसके लिए लेट्स गो टू हियर एंड लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट पिवोट, पिवोट 1। यहाँ पे गए, डेटा में गए, यहाँ बोले इंसर्ट करो नया पिवट फ्रॉम टेबल रेंज, ले लिया इसने ऑर्डर 3 टेबल। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाओ, यहाँ जाके चिपका दो। ओके, चिपक गया। अब हमें चाहिए सारा इसका वो टोटल ऑर्डर्स, तो हम वैल्यू उठा के लाते हैं। मिल गया ऑर्डर्स। अब अगला क्या चाहिए हमें देख लेते हैं। क्वांटिटी, अमाउंट, रेटिंग। ओके ओके ओके। अगला चाहिए क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी उठाया डाल दिया, ठीक है। अगला चाहिए हमें अमाउंट, अमाउंट उठाया डाल दिया वैल्यूज़ में, अमाउंट भी आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, रेटिंग और एवरेज डेज टू डिलीवर, ठीक है। रेटिंग उठाया, रेटिंग सी डाल दिया। अब यहाँ पे सम नहीं दिखाएंगे, ये सम दिखा रहा है। आई वांट टू शो इट एवरेज, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड में जाएंगे और ये बोलेंगे एवरेज दिखाओ। ओके, एवरेज अमाउंट आ गया, गलती हो गई। एवरेज अमाउंट हटाएंगे, वैल्यू फील्ड में जाएंगे, बोलेंगे इसको सम रहने दो। ओके, ये नीचे जाओ, नीचे जाओ, या ये वाला सम में जाइए, यहाँ पे चूज़ कीजिए वैल्यू फील्ड, यहाँ पे एवरेज डालिए, ओके कीजिए। तो ये देखिए एवरेज तो आ गया, बट थोड़ा सा बड़ा छोटा है, इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं सो दैट वी आर डन विथ इट। ठीक है। अब एक चीज़ और कुछ बच गई थी हमारे पास, एवरेज डे टू डिलीवर, ठीक है। तो हमने वो एक डेज निकाला था, डेज टू डिलीवर, उठाएंगे, इसको लास्ट में डाल देंगे, और इसके साथ भी सेम काम करना है। इसको राइट क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड में जाना, बोलना है कि एवरेज निकाल दो, डन। अब चूंकि ये पाइवोट टेबल है और हम पाइवोट टेबल दिखाना नहीं चाहते, सो व्हाट वी विल डू इज टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी, QTY, टोटल अमाउंट, एवरेज रेटिंग, एवरेज डे टू डिलीवर, डे टू डिलीवर, एवरेज डिलीवरी डेट, DLIEVERI, ठीक है जी। काम खत्म, हमने सब बना दिया, फटाफट सबको सेलेक्ट किया, बन गया, डन है। कंट्रोल B किया। अब टोटल में क्या लगाना है, सिंपल सा बात है, इसमें हमें टोटल ऑर्डर्स में कुछ दिमाग तो लगाना नहीं, यहाँ से वैल्यू उठा के डाल देंगे। ये एक अच्छा तरीका है कि हम डायरेक्ट पाइवोट टेबल से नहीं उठा रहे हैं। बहुत से टाइम पे डायरेक्ट पाइवोट टेबल से अगर हम वैल्यूज़ दिखाना चाहें ना, तो इट माइट क्रिएट सम इश्यूज। तो हमने वो उसमें डाला और डाल के इसको अलग से एक वैल्यू में ले लिया, और इस वैल्यू में लेके यहाँ पे वी कैन डू वॉट एवर एग्जैक्टली वी वांट, एवरेज रेटिंग,
भी हटा देते हैं। ठीक है, डन। अब इसको सेव करने के बाद हम गए वापस डैशबोर्ड में। इसके पहले कि हम डैशबोर्ड अपना बनाएं, हम यहाँ पे अपना वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम गए इंसर्ट में, और इंसर्ट के अंदर भी हैविंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। हमें 5 चीज़ डालनी है। तो अब ऐसा तो हमें नहीं दिखाना है। 1 2 3 4 5। इसको बाद में छोटा कर लेंगे, अभी फ़िलहाल डाल देते हैं। ये क्या है वो भी तो दिखाना पड़ेगा। 3 4 और 5। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डालना है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया उस बॉक्स को, और यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड विल गो टू पिवोट एंड विल सी द वैल्यू। ये वाला वैल्यू दिखाना है, वैल्यू आ जाएगा। सेम विद दिस, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऊपर में जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और बोलेंगे अगला वैल्यू दिखा दो। सेम यहाँ जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और तीसरा वैल्यू दिखा देंगे। सेम यहाँ जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे ऊपर जाके और एवरेज रेटिंग दिखा दिया। और फिर चौथा में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और हमने पाँचों वाली रेटिंग दिखा दी। कहाँ गया रेटिंग, एवरेज रेज टू डिलीवर हो गया। अब इसमें तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा एक साथ हम कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट कर लिया, इतना ज़रूरत है नहीं, बड़ा थोड़ा छोटा कर दिया। सबका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और ये वाला डॉट में आ रहा है ना, तो ये डॉट को हटा देते हैं। मतलब इसको डॉट में मत दिखाओ, अननेसेसरीली क्यों परेशान होना, हटा दो इसको राउंड फिगर में दिखाओ। ठीक है, तो वट एवर चेंजेस यू डू, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको हमने बीच में किया और इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है। सो हमने क्या किया, हमने सबको सेलेक्ट कर लिया एंड वी विल टेल कि इसका बैकग्राउंड आप हटा दीजिए, हमें बैकग्राउंड से नहीं मतलब है। तो हम यहाँ जाएंगे फटाफट से, यहाँ पे हमने बोला फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, फिल में बोला नो फिल, मत कीजिए कोई फिल, और लाइन में बोल देते हैं कि कोई लाइन मत दीजिए। वॉज दिस आर रिक्वायरमेंट? हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके कलर्स को चेंज कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसका कलर्स जो है वो वी विल चेंज इट सो दैट वो अच्छा दिखेगा। और हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, और वी विल जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट लुक्स गुड, समथिंग वाइटिश कर दिया। और ये जो कि टोटल सेल है, इसको हम थोड़ा सा अलग रखना चाहेंगे सो दैट इट इज़ विजिबल फ्रॉम डिस्टेंस कि ये कुछ अलग टाइप से। हाँ, नाउ अब इसमें हमको वैल्यूज लिखना है, तो अगेन हम सेम इंसर्ट पे जाएंगे, विल टेक अ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे ऊपर में डाल देंगे। एंड अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हम यहीं पे लिख सकते हैं TOTAL, टोटल ORDER, टोटल ऑर्डर। अब ये देखिए आ नहीं रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, डन। इसको भी एक साथ ही चिपका देते हैं, फिर इसको एक ही साथ फॉर्मेट कर देंगे। Ctrl+C Ctrl+V सिंपल, डन। ये क्या था, ये था एवरेज रेटिंग, ये था एवरेज रेटिंग, ये थी नहीं, दिस इज एवरेज रेटिंग, दिस इज एवरेज डिलीवरी, एवरेज डिलीवरी ये है एवरेज रेटिंग, ये है टोटल रेवेन्यू, ये कुछ मैंने डिलीट कर दिया। और ये है टोटल, ऊपर टोटल ऑर्डर्स हो गए थे, ये टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ वी आर सेलेक्टिंग ऑल 5 अगेन, शिफ्ट दबा के रखेंगे
इसके साथ भी वही करेंगे, कोई फिल नहीं करो, कोई लाइन मत डालो, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। कोई अच्छा सा कलर दे दो जिसमें ये दिख सके। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। डन है। यू कैन डू एन नंबर ऑफ अदर फॉर्मेटिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा करना चाह रहे हैं, तो एक बार आपने इसमें सेलेक्ट किया, यू कैन गो टू ग्रेडियंट फिल, और ग्रेडियंट फिल में यू कैन चूज़ कि क्या ग्रेडियंट चाहिए इसमें। अगर सॉरी फिल तो मैं करना ही नहीं चाहता, मैं फिल करके उसका क्यों वो ख़राब करूँ। विल नॉट फिल दिस। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कलर चेंज तो कर ही दिया है। थोड़ा बहुत आप इसमें कुछ अगर चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज द टेक्सचर फॉर्मेट। अभी के लिए फ़िलहाल आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इनटू दिस, छोड़ते हैं अभी। ये देखिए, नहीं, एक बार शेडो में दिख गया हमें, तो हम थोड़ा प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा शेडो डाल सकते हैं, वी कैन डू सम 3D फॉर्मेट्स में कुछ एजेस को वैसा थोड़ा दिखे, उठ के दिखे टाइप्स, वो कर सकते हैं। डन। We can change some font to be more visible. Done. इसके बाद इन सबों को एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हमने ये 3, ये 4, ये 5 कर लिया, फिर ये कर लिया, 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 एंड वी विल गो टू शेप फॉर्मेट, और यहाँ अलाइनमेंट है। और यहाँ पे अलाइनमेंट में होता है कि कैसे हम सबको एक साथ अलाइन कर लें। तो हमने बोला भाई इसको अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली भी सबको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सबको एक लाइन में लेके आ जाएगा। और उसके बाद हम अलाइन सेंटर कर देते ताकि वो बीच में दिखाई पड़े। सो आवर दिस इज, क्या जल रहा है, आवर दिस इज रेडी, आवर दिस पार्ट इज रेडी। सो वी आर डन विथ इट। नाउ नेक्स्ट बाकी जो करना है वो अभी हम करते हैं 2 मिनट में। स्टॉप इट हियर। सो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम जो बनाना है हमें वो है ट्रेंड ऑफ लास्ट 13 वीक, क्वांटिटी वजन अमाउंट। ठीक है जी, सॉरी हम अपने वाले सीखना चाहते हैं, और यहाँ देखते हैं ट्रेंड इन लास्ट 13 वीक्स। तो 13 वीक का ट्रेंड हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो हम 13 वीक का ट्रेंड निकाल के ले आते हैं। तो ये वाला पाइवट टेबल हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, अब 10 के मल्टीपल्स में डालेंगे एटलीस्ट। अब हो गया। लास्ट 13 वीक्स का हमें ट्रेंड चाहिए, तो हमें वीक वाइज ट्रेंड चाहिए। तो हमने एक लगाया था, एक डे वीक डे हमने निकाला था, ये रहा वीक नंबर। अगर आपको याद होगा तो हमने ये डेटा में ना एक ये लास्ट में वीक नंबर ये फॉर्मेट निकाला था, डेज टू डिलीवर, और ये वीक नंबर। तो ये वीक नंबर के हिसाब से हम क्वांटिटी और वो देख लेंगे कि कितना क्वांटिटी किस वीक में आया, तो हमारा काम हो जाएगा। तो वीक नंबर उठाया, रो में डाल दिया, और क्या क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए ट्रेंड इन द लास्ट 13 वीक। ओके, तो अब देखते हैं कि लास्ट 13 वीक में कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। क्वांटिटी को वैल्यूज़ में दिखा देते हैं, और अमाउंट को भी वैल्यू में दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू दिख रहा है लास्ट 13 वीक्स का। अब इसके ऊपर फटाफट से एक पाइवट टेबल का चार्ट लगा देते हैं, एंड लेट दिस चार्ट बी सम वॉट स्टैक चार्ट लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा है, स्टैक चार्ट विद लाइन मार्कर्स। ओके, अब इसमें ना देखिए एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक यहाँ पे दे रहा है, और दूसरा कि नंबर्स में देयर इज़ लॉट ऑफ चेंज इन नंबर्स। ये नंबर्स छोटे हैं,
और ये नंबर्स बड़े हैं, तो इनका तो यहाँ पे दे रहा है बट दूसरे वाले का यहाँ दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गो टू दिस एंड हम ना इसका वो चेंज कर देंगे, जो डिस्प्ले का तरीका है, वी विल जस्ट चेंज द डिस्प्ले का तरीका। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके आएंगे और ये बोलेंगे कि जो एक सम ऑफ क्वांटिटी है ना, और ये है नहीं, वी विल नॉट डू डिफर्ड लेआउट, जस्ट होल्ड ऑन। इसमें इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे और जो चार्ट टाइप में जाएंगे और इसको बोल देंगे कॉम्बो चार्ट, और यहाँ पे भी इसको भी लाइन चार्ट नहीं बोलेंगे, इसको भी क्लस्टर्ड ही बना देंगे कि इसको भी क्लस्टर्ड चार्ट ही बना दो। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, वेट 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 वेट। ये रहा, सेकेंडरी एक्सेस को भी हम उसी के वैल्यूज़ मिलते चले जाएंगे सो दैट कि वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। और इससे बाकी फिर कलर्स अगर हमको चेंज करना है तो वी कैन चेंज कलर्स डिपेंडिंग ऑन कि थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाए। इसमें से हम ये हटा देते हैं, हाइड फील्ड बटन, इसमें से हमको ये नहीं चाहिए, लीजेंड्स हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, चार्ट टाइटल दे दीजिए। और चार्ट टाइटल में बेसिकली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गिव द दिस जो भी हमें करना है, जस्ट वी विल गिव दैट सो दैट वी गेट द एक्चुअली डिटेल। ट्रेंड इन लास्ट दिस, यहाँ से हमने उठाया डैशबोर्ड में अटैच कर दिया, ये हो गया। अगला हाउ मेनी दे बाय, ओके। अगला है हमारे पास कि हाउ आर कस्टमर लाइक टू बाय, तो कैसे ऐप से करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा उसको करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किससे बाई करना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल डू, विल टेक द ऑर्डर मोड, और ऑर्डर मोड को मैं रो में ले आऊँगा। तो हमें ये मिल गया ऑर्डर मोड में दिख रहा है, और जो दूसरा है वो उसको उठा के हम इधर लेके आते हैं। ओके, और ये कौन बाई कर रहा है, और इसमें जेंडर वैल्यू उठा के डाल देते हैं, जेंडर वैल्यू कॉलम में डालते हैं, और जेंडर वैल्यू के साथ वी विल गिव दिस अमाउंट इनटू द वैल्यूज पर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ये इसको दिखाना है तो इसमें भी फिर हम लोग वही करते हैं, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं मोड, यहाँ पे फीमेल, मेल, अदर, अननोन, डन। इसको उठा के हम ये लेते आएंगे, हमें नहीं चाहिए ये,
सेम बाकी पे भी आ जाएगा। आ गया। और इस पे व्हाट वी विल डू दिस थोड़ा बहुत चेंजेस। अब इसको ना वी विल जस्ट शो इट इन परसेंटेज, नॉट शो इट लाइक दिस। मैं इसको बोला इसको परसेंटेज में दिखा दूँ, ठीक है। ये कुछ परेशान कर रहा है, तो इसको हम कर देते हैं समराइज वैल्यू बाई सो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल, ठीक है। So what we will do is we will convert it to grant table. Now this will give me a better option. Now what we are going to do is we are just going to convert it to a percentage, and how this will be done. This will be done like this. This we will do it in a color way. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कलर स्केल्स में जाएंगे एंड विल गिव सम कलर्स सो दैट ये दिखे कि कैसा कलर है। डन। अब ये एक बार बन गया तो नाउ देखिए इसको कैसे हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया, राइट क्लिक, क्योंकि एक इमेज को हम कॉपी कर रहे हैं। वी विल गो टू डेटा डैशबोर्ड्स और इसको चिपकाएंगे यहाँ पे लाके कहीं पे। विथ ऑर्डर के लिए वाइल वी आर वर्किंग विल जस्ट रिमूव दिस फ्रीज एंड नहीं है कोई फ्रीज पॉइंट, ठीक। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में हम गए एंड वी विल पेस्ट इट लाइक linked picture. Now what I am trying to do is I am pasting the picture. अब वहाँ पे कुछ भी चेंजेस हम करेंगे और इसको एज ए पिक्चर मैंने पेस्ट किया है, बट ये डेटा आर इंटैक्ट। सो ये डेटा जो है ना वो एज इज चेंज होते रहेगा जैसे जैसे वहाँ पे चेंजेस होएगा। हमने एक शेप डाल दिया और इस शेप के ऊपर ये चिपका दिया और इस शेप के ऊपर इसको डाल के वी विल जस्ट डू इट हियर और इसको बोलेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, इसको बोलेंगे सेंड टू बैक। आ गया। और इसको बोलते हैं थोड़ा सा वाइट कुछ कर देगा और इसको सेंड टू बैक बोल दीजिए। डन। वी विल सी कि ये क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, तो इसको हम देख के यहाँ पे थोड़ा बोल्ड हटा देते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी देखिए नॉर्मल आ जाएगा। You have to see that why this is not coming up. This is done. What is the third one? Third is how many did I? Okay.
वी आर मेकिंग बोथ ग्रुप सो दैट कि ये साथ साथ हो जाए। ग्रुप बन गया। अगला हाउ मेनी बाय, ओके। ये दिख नहीं रहा है, इसको बोलिए इट विल शो। ओके, we'll stop it here. Okay, so now थर्ड जो हमें बनाना है, हाउ मच दे बाय। सो दिस इज वी नीड टू सॉल्व हाउ मच दे बाय, कितना वो खरीदते हैं। अब हम कितना वो खरीदते हैं ये बनाने के लिए क्वांटिटी मिल जाएगा, कितना खरीद रहे हैं, और हाउ मच दे बाय। सो वी कैन गेट इट फ्रॉम ट्रांजैक्शन कि किस ट्रांजैक्शन में कितना आइटम खरीदा जा रहा है। सो हमने यहाँ बोला ट्रांजैक्शन उठा के डाल दो और यहाँ क्वांटिटी उठा के डाल दो। ना अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि ये सारे ट्रांजैक्शन नंबर आ जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन नंबर पे कितनी क्वांटिटीज उसने ऑर्डर करी वो आ जा रहा है। तो हमें ये चाहिए नहीं। व्हाट वी विल डू, विल जस्ट फ्लिप इट। हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन आईडी इधर ले जाओ, क्वांटिटी इधर ले जाओ, खत्म। नाउ वी हैव गॉट व्हाट वी वांट। दो नंबर में हमें दिखा रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है और इस तरफ वो दिखा रहा है कितना वो। अच्छा, इसमें सम भी कर दिया तो सम हटा दो, हमें सम नहीं चाहिए। कोई और आ गया क्या? सॉरी, वी आर इनटू सम अदर टेबल। यस, या अब लेकिन अब इसमें वी कैन फटाफट वी कैन क्रिएट ग्राफ। इसमें ये ग्राफ ही बता रहा है, तो हम यही ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा ग्राफ है, ओके। नाउ इस ग्राफ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके पास क्वांटिटी एक बहुत कम है। जैसे एक ऑर्डर है जिसमें 397 की क्वांटिटी है, सॉरी एक क्वांटिटी के 397 ऑर्डर्स हैं, दो क्वांटिटी के 540 ऑर्डर्स हैं। सो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो कम के हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जो कम वाले हैं ना उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके दिखाने का तरीका। डन है। तो हम यहाँ देखते हैं हम किसको हटा कम कर सकते हैं। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक रख सकते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक सिग्निफिकेंट है। ठीक है, या हमें तो टॉप 5 ऑर्डर लेके रख सकते हैं या टॉप 7 जो प्लस उससे ज़्यादा है उसको लेके रख सकते हैं, और बाकी को वी कैन जस्ट ग्रुप इट। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए पहले 5 को छोड़ देते हैं, टॉप 5 ऑर्डर्स, टॉप 5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3 क्वान्टिटी के साथ में, 6 क्वान्टिटी के साथ में भी 7 तक छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ से विल जस्ट मिनिमाइज इट। 100 के ऊपर तक जितनी क्वान्टिटी छोड़ देते हैं, 100 के नीचे यहाँ से इसको एक ग्रुप बना देते हैं 100 से 7 to 14 के बीच में, और यहाँ पे हमने बोला मेक ग्रुप। डन। और उसके बाद एक ग्रुप और हम बनाएंगे जो इसके बाद का होगा, 15 से लेके रेस्ट विल क्रिएट इन ग्रुप। ठीक है, दिस इज व्हाई पाइवट इज वेरी इजी टू यूज इट। नाउ 1 to 7 है, दिस इज 7 to 14, 7 to 14, and this is 15 to whatever like done। अब हमने ये बना तो लिया बट इसमें वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, अब क्योंकि ये सब हटाना पड़ेगा हमें। अब इसका रीज़न है कि यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ क्वांटिटी डाला था, बट इसने क्वांटिटी 2 खुद से क्रिएट कर लिया। तो क्वांटिटी 2 इज़ द ग्रुपिंग वन। तो पुराना वाला जो है दैट वी कैन रिमूव इट, हटा दिया उसको। आ गया आपका फटाफट से 1 2 3 4 5 6 7। इसके फटाफट ऊपर इसके डेटा लेवल दिखा देंगे, इसकी वैल्यूज़ कितनी है। भाई वो टेबल बंद करेंगे, विल कम टू दिस
वी विल कट इट, ले जाएंगे, चिपका देंगे, यहाँ पे कुछ छोटा बड़ा कर देंगे एंड वी आर डन विद इट। ये बटन्स नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, बोलेंगे हाइड ऑल बटन्स। अंदर की लाइनिंग भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, बहुत छोटा छोटा हो रहा है। विल जस्ट से फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पे आके जो गैप का विड्थ है वी विल डू बेयर मिनिमम, डन। और उसके बाद जो इसकी कलरिंग है, वो कलरिंग पे भी हम थोड़ा सा फिल कलर पे हम काम कर सकते हैं। वी कैन कम अप विद सम ग्रेडियंट और समथिंग लाइक दैट। पिक्चर और टेक्सचर पे भी काम कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट चेंज इट। आई एम नॉट चेंजिंग मच। So anything you can do it. वेरी कलर, ठीक है, डन। सो ये थोड़ा सा अच्छा आ गया। ये वाला साइड में भी हमें नहीं चाहिए होगा, हम बोल देंगे ये एक्सेस नहीं, सॉरी, चार्ट टाइटल तो रहने ही दो, डेटा लेबल रहने दो, लीजेंड हटा दो, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो गया है और दिख भी रहा है, डन। इसका भी वी कैन जस्ट डू द सेम थिंग। यहाँ से उठाएंगे, इधर से एक वो लेके आएंगे शेप्स, ये वाला, और इसको इसके ऊपर उठा के इसको बोलेंगे राइट क्लिक करके आप ऊपर आ जाइए, ब्रिंग टू फ्रंट। और ये पीछे वाले का भी जो वो है ना, उसका जो फिल करना है, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, मेक इट समथिंग ऑटोमेटिक, डन। और यू कैन जस्ट रिमूव इसके लाइनिंग वाइनिंग आप हटा देंगे, हट जाएगा। फॉर्मेट, इसमें शेप आउटलाइन नहीं चाहिए कुछ, सब कुछ वांट एनीथिंग। You can choose different colors जो भी चाहिए, but as of now I'm not going to click done. What next? Next is which product are popular. Okay, so how many like they buy, ये बना दिया मैंने। We'll go to dashboard, we'll go to here and यहाँ पे वो क्लिक करके हम डाल लेंगे how many they buy and we'll do some coloring codes and all. उसके पहले वाला क्या बनाया हुआ था मैंने, हाउ कस्टमर लाइक टू बाय, इसको भी उठाया, इसमें भी गए। और यहाँ पर चूँकि हमने ये इमेज डाला हुआ है तो इमेज में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इमेज में कर नहीं सकते तो मैं इंसर्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे छोटा सा और उसमें चिपका देंगे। और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स को बोल देंगे कि इसका फिलिंग विलिंग कुछ नहीं करो, नो फिल, सो इट विल मैच विद द बैकग्राउंड। और इसके को थोड़ा बोल्ड करके रेड कर देंगे सो दैट डन। This formatting can be रेस्ट फॉर्मेटिंग विल बी डन। इसको अनग्रुप करके थोड़ा सा नीचे कर दो। ओके, हमने दोनों को ग्रुप किया हुआ है, इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऊपर जगह बन जाएगा एंड देन अगेन वी कैन सेलेक्ट एंड ग्रुप इट अप, राइट, ग्रुप ग्रुप डन। ओके, नेक्स्ट इज क्विकली विच प्रोडक्ट आर पॉपुलर। ओके, विच प्रोडक्ट आर पॉपुलर। तो प्रोडक्ट पॉपुलर करने के लिए हमें प्रोडक्ट आइटम उठाना है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी उठानी है और उसको क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट आउट कर देना है।
ऐसे कर सकते हैं। तो हमने ये उठाया, ये वाली वैल्यूज़ ये नहीं उठाते हैं, उठा देते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ आ गए। और ये क्या था, ये था what was the question was which product are popular. Okay. which product are popular, ठीक है। तो इसका ये दिखाओ यार, सो फील्ड which product are popular, so definitely we need products। ये भी नहीं चाहिए, मैं ये कहाँ से आ रखा हूँ पहला वाला। so we need product first, तो हम प्रोडक्ट उठा के रो में लेके आए कि ये वाला प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का क्वांटिटी उठा के इधर लाएंगे राइट साइड में, तो उसको जोड़ के इसका वैल्यू बता दे। तो उसने प्रोडक्ट का वैल्यू बता दिया। अब यहाँ पे यू कैन जस्ट से राइट क्लिक एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। एंड वंस दिस इज डन वी कैन क्रिएट अ चार्ट क्विकली। फिर देखते हैं स्मॉल चेंजेस क्या कर सकते हैं। पाइवट चार्ट हमने बनाया और हमने बोला इसको थोड़ा सा अच्छा वाला चार्ट, स्टैक चार्ट बनाते हैं हम। सो इफ़ यू वांट टू शो, एक लाइन में सबका अलग अलग तरीके से कुछ अगर हम दिखाना चाहें, बार चार्ट वुड बी अ गुड ऑप्शन। बार चार्ट में स्टैक बार चार्ट इज गुड, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये अभी दिख रहा है, अभी इसमें तो नीचे आ रहा है, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। राइट क्लिक, रिमूव फील्ड, सॉरी आई हैड टू रिमूव फील्ड बटन। इसकी अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर इसमें थोड़ा सा हम और कुछ करना चाहें, और हम चाहें कि इसमें अगर मुझे वो भी मिल जाए, जेंडर वैल्यू भी उठा के लेके आए, तो जेंडर वाइज बाइसिंग मिल जाएगा, कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना अदर है। तो उसमें ये भी दिख जाएगा कि किसमें कितना ऑर्डर किया, दैट में मोर सेंस, मेल फीमेल ये। और उसके बाद इसको दिखाना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करना हम चाहें ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, सेलेक्ट दिस एंड राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सेस, और यहाँ एक्सेस में जाने के बाद कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। सो ये जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। एंड इसमें जाके इफ़ वी जस्ट वांट टू, लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम लेवल 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं, इसको हम नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, सॉरी वी वांट टू चेंज दिस। हमने इसको चेंज किया और gradient fill, हाँ ओके ओके, we want to change this, we want to change the stack bar one. इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं सो दैट वो लगे कि कुछ अलग वैल्यूज एंड ऑल दैट। और जो तीसरा वाला है
उसको भी लेट अस चेंज इट। ठीक है, फीमेल को भी मैंने ग्रेडियंट फिल किया हुआ है। मैं जो सब ग्रेडियंट तो दिख जाएगा, इसको एक ही ग्रेडियंट पे करते हैं। सो दिस इज मोर विजिबल, सीम्स ओके। यहाँ से काटेंगे और इसको डाल देंगे जाके। ये पीछे का बार बार क्यों चेंज करना, पीछे का ना यही चेंज कर देते हैं। एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग मी प्रॉब्लम, सो व्हाई नॉट डू इट वाइट। अब ना सब वाइट पे वाइट दिखेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी डन बाद में लेटर ऑन, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। दोनों को ग्रुप कर दिया, ऑलरेडी साथ में मूव करें भाई भाई के जैसे। इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, दिस कुड ऑलवेज बी चेंज बाद में। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ओवरऑल जेंडर स्प्लिट। ठीक है, जेंडर स्प्लिट हमने कर दिखा दिया है इसमें, किस जेंडर, कौन सा जेंडर कितना बाई कर रहा है, दिस वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। वेयर डू आवर कस्टमर लिव, ओके, अब कौन कहाँ रहता है। सो दिस इज वेरी गुड, वी नीड टू पुट अ ग्राफ ऑनटू इट। एकदम दूसरा पाइवट और बनाते हैं। इंसर्ट वर्कशीट, इधर डाला और इधर रीनेम किया। पाइवट 2 बोलो, एनालिसिस 2 बोलो, व्हाट एवर। इंसर्ट किया पाइवट टेबल, डेटा में जाएंगे पहले। इंसर्ट पाइवट टेबल ऑर्डर 3, insert pivot table from table range, existing worksheet, यहाँ डालो this। ओके, अभी क्या है, हमें ज्योग्राफिकल चाहिए, तो ज्योग्राफी हमें अगर ज्योग्राफी मेंटेन करनी है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ज्योग्राफी के लिए हमारे पास क्या है, स्टेट है, तो हमने स्टेट दिखा दिया, हमने इधर में कंट्री भी दिखा दिया। ठीक है, स्टेट आ गया, कंट्री आ गया, क्वांटिटी भी दिखा देते हैं, कैन गेट क्वांटिटी, और कितना वैल्यू का वो परचेज कर रहा है वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज डन। इसमें मुझे ये सब नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट। इसमें ना ये सब थोड़ा ये अलग, ये ऐसे मतलब ग्रुपिंग नहीं चाहिए ना, ग्रुपिंग हम हटा देते हैं। सो लेट अस गो टू डिज़ाइन टैब, और यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर फॉर्मेट पहला कर दिया। दूसरा रिपोर्ट ऑल आइटम, रिपीट ऑल आइटम, सारे में रिपीट आ गया। तीसरा ग्रैंड टोटल्स में ऑफ रोज एंड कॉलम नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल। इस सब टोटल्स भी मत दिखाओ भैया, सब टोटल्स डू नॉट शो सब टोटल। ठीक है, सो नाउ वी आर गुड टू गो, हमारा सब कुछ हट गया है। हमने ग्रैंड टोटल हटा दिया, हमने सब टोटल हटा दिया। अब ना, सिंस पाइवट विल नॉट लेट अस क्रिएट ग्राफ्स हियर, इस पर ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर हम इस पर ग्राफ बनाने चाहें ना तो इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम। ऐसे अभी तो एज ऑफ नाउ तो ग्राफ ये दिखा दे रहा है, बट सॉरी ग्राफ नहीं है, वी नीड टू शो वेयर फ्रॉम वेयर दे आर, दैट मीन्स कि इसमें मैप्स चाहिए हमें। जब हम मैप पे जाएंगे तो यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड, ना मैप नहीं क्रिएट करने देगा। तो वही पुराना
काम करेंगे हम लोग, वी विल सी स्टेट, अलग से वैल्यू कॉपी करेंगे, कंट्री, देन वी विल से क्वांटिटी, यहाँ पे फिर से बोल देंगे स्टेट, STAT स्टेट, COUNTRY कंट्री, यहाँ पे देंगे अमाउंट। डन। So we will create two different tables, one with quantity, one with amount, and then we will club it all together. Okay, so next is you have to create two states. Where do your customer live? How long it takes to ship? Okay, so where do your customer live? This will be given by this. So just select all this. Go to insert. Go to maps. This map. So it is creating a half of map. I don't know why half of map. Sometimes it creates, sometimes it does not create. Okay, what I will do is we will color secondary access names. So done. It's created. We will remove this chart region. Android part do this and correct. We will bring it to dashboard. We will bring it here and we will fix it here. We'll remove this, double click so that this becomes a bit larger. Here, although you can color it, or alternatively what we can do is we can go here and here we can give borders. ये color नहीं करना तो मैं भी border दे देते हैं. So better border this solid line. This gives me better. Done. Now the second one will come inside this. So let us go and plot the second one. State, country, amount. Again we selected, we will insert, we will do maps, this map. Oh la, this map is not coming. At times it should lose this kind of badmashi. So you can just add a country also to ensure that it confuse ना हो जाए. Create a graph again without much. Pinter. Insert maps. Oh, अब क्या हो गया? No, here is not able to show the graph. Reset it so it shows the difference. This will take it again. So we will see कि इसमें ये क्यों नहीं आ रहा है. This is something wrong. It should come normally. I don't know. Not coming.
चेक कर लीजिए कि दिक्कत क्या आ रही है। This will come. Will need cover. Now the next one is what is the question? The question was how long take to ship? Okay. Here how long we are taking to ship. How long we are taking to ship. Okay. So this is the value and days to ship. Days to zero. So 175 is being delivered the same day. There are certain orders which is taking 14 days to deliver. Right? So that is how this is coming up. Pivot table, pivot chart, and we can have this chart. Okay, let's go to chart. We will go to this. Format chart here. Go property recycling. Okay, formats. Okay. Colors to remove grid lines. Change setting to this. Buttons. Gas use gas with 10 and cut this, paste this here. And one last is remaining is satisfaction survey. We come to free this, we remove it, and satisfaction survey will again be given by transaction ID. And transaction ID will be the values, and this will be here. So this will give me a rating wise stuff. So I'll go to design, chart. That's a very good.
see this month is done. Here, so you see that there is only three lines that is being shown. Each month is five lines. There are five levels: one, two, three, four, five. Okay, so in such case, we don't need we don't need months. In such a case, we just put the rating C showing five regions and one will come this side. So this is five in all, five regions. So this is giving me more clear picture than embedding analysis. So you can see more regions, cut it and it should be. Now, now the point is given is you can give it a name or how the customer is, or you can give the name depending on what you want to ask for. Access title, chart title, how the customer will work, how long we will ship. You can change the color also. Change it. And this where will customer live? Where will customer live? And then last we can do which products are popular. And remove this change the background. Done. Once this is done, now all this is done. We will quickly put some slices over here. So there are two slices which are needed to be put. One is tab. You can click it in any chart and you will see insert slicer. So one slicer will be on gender value, and one
just few more aesthetic changes will be done just to ensure that it looks good. We will save format, we will align everything, we will distribute vertically, space here. So total order is much. I don't know, even after aligning is not coming in the way I wanted it to come. More space actually. Yeah. Now here I will also do some changes. So it is right now it is not changing much. It is only changing ये वाला line because इस पे मैं connect किया था. तो इसको हम सब पे connect करेंगे. This will not be connected because ये already मेल फीमेल और इसमें सारा कुछ है. तो we just right click and we will say report connection. अब इसको मैं नाम नहीं दिया. My God, मैं rename it. This is what this is. This is sorry. PVT something, and this is what this is PVT symbol quantity, and this is what is PVT. PVT. PVT.
This will not change, or it all will change. Done. Now report field with order this will be connected with right click report connection. Connected with cloud artists. With orders. So we will not connect with orders. You don't know. We need it. This is showing some problem. But then we should be displaying all the components. So there is some issue with the data. Let's see what is the issue with the data. Okay. So that is the reason. We are not able to draw this one. There are a lot of states which are inside. Yeah. This is equals to down, then down, else. Same with this. If this is equals to down, else these two will run. We are not able to change the code. And this time comes in different column. So if equals to if this is equals to down, else. So this case, this should navigate automatically. Done. So this is almost done working functionality. So we'll just see more of it and we'll remove it. And done. Hello, take care. See you then. Good night.